कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो ही फल चाखा। देखो, कर्म के ऊपर ही चर्चा चल रही है पिछले 3-4 सत्संग में। और पिछली बार शरीर के कर्म मैंने आप बताए, थोड़ा सा चोरी। हाँ, शरीर के पहले हैं जारी, चोरी, हिंसा। तो चोरी जारी पे थोड़ी करिए चर्चा, चोरी पे भी थोड़ी चर्चा करिए। थोड़ी सी और कर देता हूँ, चोरी पे ही करूँ तो चोरी जो है वो बहुत बड़ा अपराध है जीव के लिए। अपराध तो बहुत सारे हैं, पाप तो बहुत सारे हैं, लेकिन शरीर के 3 पापन का जिक्र न्याय शास्त्र में भी है। मैं बताऊँ, न्याय शास्त्र 6 शास्त्र हैं जिनमें न्याय शास्त्र है, तो इन 3 कर्मन का जिक्र न्याय शास्त्र में भी है। तो ये चोरी या कोई भी उत्कर्म, कोई भी गंदा कर्म जीव जल्दी सी पकड़ ले है, देख के सुन के। भागवत में शुरुआत में ये कथा है अजामिल की, कभी सुनी होगी भागवत आपने, कि अजामिल हो तो कोई उसने नर और नारी आपत्तिजनक स्थिति में देख ली खेत में, कोई औरत ही कोई आदमी हो, तो थोड़ी आपत्ति स्थिति उनकी आपत्तिजनक आप समझ गए होंगे। तो देख के ही उसका मन बदल गया, और उस महिला से जाके फिर जब वो चली गई घर, तो वहाँ जाके उसने बोला कि मैं बोल दूंगा किसी से, मेरे साथ भी बात कर। तो वो की कथा तो देखो अलग है, वो फिर बात करेंगे। चोरी की भी ऐसे ही है। चोरी की बोला कि जी चोर है खाते ना देखे। चोर जो है ना माल खावे, स्पेशल बढ़िया खावे, क्योंकि पैसा बगैर पसीने के पसीना तो लगे पर आराम से आ जाए। तो दृष्टांत के द्वारा समझाऊं, अच्छी तरह समझ जाए दृष्टांत से, वैसे तो नहीं आवे समझ में। किसी गांव में कोई लाला है, पहले गांव में रहे लाला जी, बढ़िया हुए, जैसे दुकान करे परचूने की। तो वो मल्टी स्टोर है उसका, मतलब जनरल स्टोर तो है, मल्टी स्टोर है। तो वहाँ में वो मिठाई भी बना लेगा, कभी जलेबी बना ली, कभी लड्डू बना लिए, कभी पेड़ा बना लेगा, और दूध भून कर रबड़ी अबड़ी बना लेगा। तो कोई चोर है गांव में, तो जब भी जावे तो वो भाई सेठ जी आधे किलो जलेबी और 1 पाव रबड़ी। तो वहाँ की तरफ वो देखे तो कह रहा जी ठीक है बैठो। तो रबड़ी लावे दुन्ना में डाल के, जलेबी लावे, अपना खावे, मुँह पूछे चल दे। तो लाला जी बार बार सोचे कि जमीन भी इतनी ज़्यादा ना है, पर ये हफ्ता में 2-3-4 दिन तो जलेबी रबड़ी खा जा, पैसा कहाँ से आवे। वो ऐसे ही सोचे, फिर सोचे कि मरने दे, कहीं से भी आवे, तेरा माल बिगड़ो। तो एक दिन ऐसी हंसी में पूछ बैठा कि भाई फलाने तेरे पास पैसा कहाँ से आवे यार, और तो अच्छे अच्छे हैं गांव में, जमीन भी 4-4 6-6 किला है, भी ना खाओ, तू तो रोज से ही रबड़ी जलेबी खावे। तो बोलो चुपके से कि चोरी करूं, चोरी करूं, और कितना फायदा, बहुत फायदा, फायदा ही फायदा, लागत तो 1 पैसा की भी ना। तो लाला जी पूरी रात खाट पे लेटे लेटे कि इतने की मैदा आवे, इतने की चीनी आवे, चाशनी बनाऊं, भट्टी में लकड़ी झोंकू, लकड़ी लाऊं। तो लाला जी एक जलेबी खावे तब भी सोचे कि यार कहीं घाटा ना आ जाए, और उसके बारे में सोचे कि वो तो आधी किलो 3-3 पा जलेबी खा जावे, ले भी जावे। तो दिमाग में बात बार बार घूमेगा, चोरी कैसे हो जावे, कैसे कर ले। तो एक दिन उस साहस के बोला कि यार मुझे भी ले चले कर। माने कि ना, क्यों ना, तेरे बस की है ही ना, तू कैसे करेगा। वाह, जैसे तू कर ले ऐसे में। ना ना ना, कई बार भाग दौड़ भी हो जा, तू भी जाएगा मुझे भी ले जाएगा, तो हम 2 लठ लगे ना, और तैने मेरा नाम बताया ना, मैं नहीं ले जाऊंगा साथ। तो ये जो गलत आदत की एक बार दिमाग में चली जाए आदमी के में, तो आदमी बार बार वही वाका माइंड सेट हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह लंगी झाड़े को जावे गांव में, पहले अब भी जावे, जो दूर दराज के गांव में हो, अब भी लेटरिन बाथरूम ना हो, तो वो सुबह सुबह 4 बजे लोटा लेके भागा दौड़ा जा रहा।
तो किसी गडरिया की भेड़ बकरी बैठी गांव से कोई आधे पौन किलोमीटर खेत में, अच्छा गडरिया हो ना, गडरिया गांव में को आगो मान गया यार चोरी चोरी करे ले, तू भी आज करके देख ले। तो अपना निमट लंगी झाड़े तैर ले, बकरी ने संटी सी तोड़ के पतली सी दौड़ाए 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 4-5 घंटा दौड़ा के कोई नदी पड़ी वहाँ पार करा के कोई रिश्तेदार हो के वहाँ पहुँच गो। रिश्तेदार बोलो भाई लाला जी बकरी, फिर बकरी कहाँ मेल? अरे नहीं भरने में आई है, एक पैसा ना दे रहा, बकरी दे दी मन की तेरे हो, तू कहीं दे दीजिए पर अभी 5-4 दिन इन्हें कहीं कोई देख न ले। अब जब तू लाया तो देख तो पूरे गांव में ली, तो बोल दीजिए बोल के लाया, मुँह को मत कीजिए, यूँ कह दीजिए बोल के लाया हूँ, मैं आधे साजे पे चढ़वाऊंगा किसी पे, गरीब आदमी पे। मन की चलो ठीक है, बोले कि ऐसे अगला ऐसे वैसे कोई बात ना, कोई डरने की बात ना। तो लाला जी भगतो गिरतो रात को 9-10 बजे पहुंच गया अपने घर। तो पूरी रात लाला जी के बेचैनी, अगर किसी ने देख तो ना लिया, कोई कहता ना दे, किसी पता तो ना चलेगी। तो सुबह उठा तो पूरे गांव में जब वो लंगी झाड़े को गया तो रास्ते में भी 2-4 आदमी खड़े मिले, वे भी भाई जुलम हो गई, यार फलाने की बकरी, दिन दहाड़े बकरी चुर गई, यार हद कर दी चोर ने, बकरी चुर गई, पैसा रुपया तो चलो ऐसी बात है, कहाँ छुपाएगा। तो लाला जी बराबर में कर लिगड़े तो लाला जी को शरीर को अपन लगे, मान गया यार कर तो ली चोरी पर ही तो कैडी पड़ेगी। और आगे 2-4 मिले तो वहाँ भी हुई चर्चा, दुकान पर आए बैठे, जैसे 2-4-5 में बैठे, अपना कोई चाय रबड़ी खावा कोई जलेबी, वहाँ बैठे भी वही चर्चा। तो जैसे वो चर्चा करे तो लाला जी की बेचैनी बढ़े बहुत ज़्यादा, यानी कि भाड़ में जाओ। पर मैंने सोचा कि 1-2 दिन में तो भूल लग गए, तो कई दिन बीत गए ऐसे ही, लेकिन चर्चा ही खत्म ना हो। तो लाला जी डर हो गया यार कहीं से पता ना चल जाए, तो भूल ही ना रहे कोई भी, यदि बात ही खत्म ना कर रहे। मैं तो सोच रहा 1-2 दिन में बात खत्म हो जाएगी, चोरी होगी बात कुछ, अब तो सभी आदमी जिक्र कर रहे हैं यहाँ को। तो सुबह सुबह आ रहे तो 3-4 आदमी है, तो वे चर्चा कुछ और चर्चा कर रहे, इंगी उंगी की कोई बात ही मिल गई डोले पे खेत के किनारे। तो लाला जी जब होकर लिखड़ो तो जब बोलो कि जी कुछ सुराग चलो बकरी इनको, तो नत्थू वाला कोई वो बड़ा जाला में, उनके लाला जी सुराग तो लग गया। अब लाला जी के सुराग लगने की सुन के बाद लोटा हाथ में धड़म वो भक्के उठाया, मानी कि कैसे कैसे कभी थोड़ा है, थोड़ी पुख्ता करनी है बात, देखे वालो ये कोई और है, सुराग तो लग गया लाला जी। अब लाला जी ये पसीना आ गई, गिर मर के घर पहुंचो, नहायो धोयो, मानी भाई आ तो गई बात, तो अब तनेगी, जब सुराग ही लग गो तब रही कहा जाएगा। फिर भी कहना पड़ेगा कभी तो सुराग लगे, हो सके कोई गलती कह रहे हो। तो वो समझ गो, नत्थू समझ गो कि लाला जी के पेट में कोई बात है जरूर, जो हाथ में तो लोटा छूटा है एकदम, तो कोई ना कोई बात जरूर है लाला जी के आसपास। तो वो और 1-2 लेके लीलू वीलू को दुकान पर निकाल, चलो तो रबड़ी खाएंगे आज थोड़ी आध पा। तो वहाँ बैठ के बात रबड़ी मंगा ली, बात करने लगे। भाई बच्चों और पिछाड़ न रह रहा, बात तो पकड़ेगी, मार पकड़ोगे, गडरिया बेचारा गरीब आदमी पर बन गई बात। अब लाला जी जो है परेशान होगा, शाम लेडी भारी होगी, रात पूरी रात न सोयो, सुबह उठते ही और गांव को जो मुखिया है वहाँ के घर गया, भाई चौथ साहब, हाँ वो बोला हाँ आओ लाला जी बैठो, जी बैठना छोड़ो, आप एक काम आए हो, और बोल जी गडरिया की बकरी मैंने चुराई, मतलब खुद कह दी जाकर कि मैंने चुराई बकरी। तो मुखिया हंसन लगा, अरे लाला जी को ऐसे काम करें, कहा बात कह रहे हो, आपके गले पड़ जाएंगे लोग, आप मोहतत कह दी किसी और, ना सोच कह रहे हो बकरी मैंने चुराई। वानी की पागल तो ना हो रहे हो ना, सच कह रहे हो जी बकरी मैंने चुराई, आप मानो। अब यूँ क्या करो था ना, अगर कर दिया। वो लीलू रोज रबड़ी खावा, बाबा की बात ने सुन के मेरे दिमाग में फितूर आ गया, मैंने की तू भी देख करके होने की लाला जी दंड भी पड़ेगा। अब वो तम उठ लीजिए सारा, जो भी कुछ करना हो तुम कर लीजिए, मारपीट ना करे मेरी खेल, थोड़ा इतनी रियायत कर दीजिए, बाकी दंड फिरोई जो भी है वहाँ मैं देख लूँगा।
थोड़ी बचा दो, मुआवजा बचा दो। तो पंचायत करी, मुखिया ने बुला लिए 2 4 10 20 बड़े छोटे, गडरिया बुला लिए, भैया कितनी बकरी, कैसे कैसे ही जी, इतने बच्चा है, इतनी भेड़, इतनी बकरी, और बच्चा और 2 4 फालतू बता दिए। भाई बात तो खुल रही है। तो नत्थू तो पहले ही वन डिक्लेयर कर दिया कि लाला जी चोर है, तो वो हंस रहा। और लाला जी जो है सुन लो, बैठो पंचायत में, वानी भाई लाला जी, हाँ इतनी बकरी ही, इतनी भेड़े, इतने बच्चा, भलाई आई मैं कि शाम तक यहाँ आ जाए भैया के दरवाजे, और बात बाद में देखेंगे। वानी के जी कतई आ जाएंगे। लाला जी जब ही चढ़ा के धोती है, दौड़म दौड़ पहुँच गए। रिश्तेदार धो रहे भैया ने बकरी ने उल्टी कर, वो पैसा आ गई। मतलब रिश्तेदार या बात ना बतावे कि मैं भी मतलब हाथ अजमा के देख रहा हूँ, पैसा आ गए, ये बकरी उल्टी करनी पड़ेंगी। तो वहाँ लाला जी ने डराई ने कोई कोठे में मुंदरा की, उनके थोड़े मोड़े चने के दौड़े घेर दे, जो खा ले जो भूखी भूखी। तो 2 3 बच्चा तो वहीं मरे पड़े। वन की रही यू कहा कर देते, मैंने तो कहीं ने थोड़ा जी मैं कहीं न कि करता हूँ, मैंने चराना ले जाता हूँ, यहीं दौड़ा खवा दे थोड़ा मोड़ा। वन की चलो देखी जाएगी। ले आया बकरी ने, गडरिया ने गिनी, वन की जी बच्चा गए 3, वन बता दिए 6, जी 6 बच्चा कम है, 2 भेड़ कम है, 3 बकरी कम है। अब कम कुछ भी ना। अब लाला ने कही कि कोई बात ना, बकरी कितनी 5 रुपया की बकरी होगी, 4 की होगी, चल देखी जाएगी, पर जान तो बचे कैसे। तो लाला बोले भाई थोड़ी सी ईमानदारी तो बता दे, इतने ही है कि कुछ कम ज़्यादा है। अगर ना लाला जी ठीक बता रहा हूँ, इतनी ही मेरी तो, इतनी भेड़ है, इतनी बकरी, इतने बच्चा है, और इतने कम है। तो मुखिया ने जो भाई इतने बकरी इनके, इतने भेड़ के, इतने बच्चा इनके पैसा दे, और 11 रुपया दंड के दे। मान की दंड 12 ले लो दंड बेशक 12 ले लो, पर 1 2 और 3 चोरी नहीं करूंगा अब तक बाद में। तो सुन के देख के इनकी जीव आदत पड़े जरूर। तो जो बोले ना कि सत्संग कर, कुसंग मत करे, तो जहां आराम से पैसा किसी के पास आ रहा, कोई आदमी है जैसे मान लो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, या और कई ऐसे काम है जिनके द्वारा एकदम आवे सूटकेस भरे उड़ावे, ऐसे इनके पास बैठोगे, वहाँ चर्चा चलेगी पैसान की, करोड़न की, लाखन की, अपना कारोबार है हजारन में, बात सुन रहे लाखन की, करोड़न की। तो वही वृत्ति जीव की हो जाए चोरी में, और यही जारी में। जारी की बात भी ऐसे असर करें जीव की मन बुद्धि पे, एकदम सीधी छाप छोड़ दें। कोई दोस्त 3 4 वो चले गए पहाड़न में घूमने को, तो आए तो उनकी मंडली तो एक दोस्त जो है ना उनके साथ, वो पूछा यार कैसा रहा टूर। अकबर टूर की मत पूछे, इतना बढ़िया टूर यार, हमें पता नहीं इतने मजे आए, क्या मजे आए, पूछे मत बिल्कुल। फिर भी बता तो सही, अगर पूछने की बात ना। 100 रुपया का कमरा और सब कुछ कमरे में, अब सब कुछ अब सब कुछ का मतलब अगर समझ जा तो अब हर बात खोल के थोड़ी बताई जावे। रूम वाले ने जो कह दीजिए जो चाहिए बोलो, खाने के पैसा अलग है और जो सुविधा चाहिए कमरे के साथ 100 रुपया में। तो दोस्त के भी खलबली बच गई। अब 100 रुपया का कमरा मिले है, कमरे के साथ और बड़े सुख सुविधा दे हुए हो, खाने के पैसा थोड़े अलग ले हुए, बाकी कमरे में तो रहने में वहने में सब 100 ही रुपया। तो ऐसी बात सुन के जीव के मन बुद्धि पे बहुत प्रभाव पड़े। कोई दोस्त है मतलब ऐसा मान लो चोर है, जा रहे आप उसकी संगत कर रहे हो, आप पे उसका रंग जरूर चढ़ेगा। तो ये बोला कि सत्संग न कर पावे मत कर, कोई बात नहीं, एक बार नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुसंग किसी भी कीमत पे कुसंग मत करे, किसी भी कीमत पे कुसंग नहीं करे। जैसे ही कुसंग करोगे, ये एक तरह के वायरस हुए हैं, शब्द में वायरस हुए हैं, वो अच्छे भी हुए हैं बुरे भी हुए हैं। वाणी के साथ वो वायरस सीधे जाके मन पे जाके बैठ जाओ।
और वो हलचल मचा दें, मन बुद्धि में हलचल मचा दें जीव की में, और जीव दूसरे रास्ते अपना ले। तो इनका जो कहने का मतलब मेरा है कि देखो, अगर इनके उदाहरण दूं तो इतने उदाहरण हैं कि सुनते सुनते ही शाम हो जाएगी। समझाने के लिए तो थोड़ा सा इशारा बताया जाए कि भाई यह रास्ते पे गड़बड़ है। चोर और जार खड़े पिटे, खड़े, इनके अंदर की हिम्मत बिल्कुल टूट जाए, अंदर का जो आत्मबल है बिल्कुल खत्म हुआ मिलेगा। जरा सी आपने जिक्र कर दिया तो एकदम कौप उठाए। ये दो कर्म ऐसे हैं, आप मतलब बेईमानी कर रहे हो, किसी के लेके ना दे रहे, तो वहां में कोई किसी को कहे कि यार तू बेईमान है, जा हूं बेईमान, बोल क्या कर लेगा। या और कोई वैसा, ये सब पाप कर्म है, बेईमानी, धोखा, छल, कपट, हेरा फेरी है सब वही, लेकिन और कर्म तो सब पाप है। ये दो कर्म ऐसे कि जिनमें जीव को आत्म बल बहुत कमजोर हो जाए। तो ये कर्म दो बताए कि भाई ये दो कर्म तो बिल्कुल नहीं। तीसरा बताया शरीर का हिंसा। अच्छा, हिंसा खाली शरीर से ही ना हुआ। हिंसा का मतलब है कि किसी भी जीव किसी भी प्रकार से अगर कोई कष्ट दे रहा है, किसी भी जीव, पशु क्या, पक्षी क्या, मनुष्य क्या, यक्ष क्या, गण क्या, किन्नर क्या, कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हो तो ये हिंसा है। और यह कि मैंने शुरू में परिभाषा जब बोली है कर्म के उसमें कि अहिंसा परमो धर्म, परहित सरस, धर्म नहीं कोई, परहित, दूसरे को भला सोचने करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरस धर्म नहीं कोई, पर पीड़ा संपाप न कोई। कि किसी भी तरह से अगर हम पीड़ा दे रहे हैं, जबकि हम साधारण भाषा में बोल दे जी मैंने तो कोई पाप ही ना किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, फिर यूं ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। अरे बताया कि तू और है तो पीड़ा जब देगा तू अपने परिवार में ही मतलब ठीक ठाक ना है। हम सब ऐसे ही है कि हम अपने परिवार में ठीक ठाक ना, अपने परिवार में पीड़ा देते रहे। बहू सास से पीड़ा दे रही है, सास बहू दे रही है, भाई भाई दे रहा है, बेटा बाप दे रहा है, वही पीड़ा है। और वहां ये समझें कि ये तो है कुछ ही ना, ये तो कुछ कर्म ही ना। लेकिन शास्त्र ये बोल रहे हैं, सदगुरु ये बोल रहा कि किसी भी प्रकार से पीड़ा अगर आपके द्वारा पहुंच रही है तो ये भयंकर पाप है, बड़ा पाप है। पीड़ा शरीर से, किसी को मारना, काटना, छलना, धोखा देना, उसके साथ कपट करना, बेईमानी करना, ये भी पीड़ा है। या गर्दन ही अलग कर दी, ये भी पीड़ा है। पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा, वो उसे बहुत भयंकर चुभन करे। तो जीव काम क्रोध में उलझ के प्राणी मन की मौज करे। ये क्रोध में, काम का मतलब है कामनाएं, काम के दो अर्थ है, काम का पक्षी नारी, और एक काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छान की पूर्ति करने के लिए हम भूल जाएं कि मैं क्या कर रहा हूं, बस मन स्वाद चाहिए। दूसरे कितना कष्ट हो, कितनी पीड़ा हो, कितना उसे बेचैनी हो, कुछ भी हो, हम अपने वहां लग रहे हैं। तो ये जब तक आप इस बात अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में, चित्त में नहीं लिखोगे कि कर्म के बाप से राम का बाप नहीं बचा, कर्म के फल से, कर्म के फल से महाराज दशरथ नहीं बचे, हम आप कैसे बच जाएंगे? हमारी तो कोई अप्रोच ही ना। महाराज दशरथ की तो सीधी अप्रोच ही राम से, वहां के घर में जन्म लिया, वहां की गोदी में खेले, लेकिन वहां भी कोई कुछ भी ना हुआ। हाँ, इतनी जरूर है, जीव भूल कैसे पड़े कि हम भूल जाएं कि कुछ भी ना हो। वो कर रहा है सब। पिछले सत्संग में मैंने आप जो सुनाया उसका ही, हलवाई का, वह दूधिया का, तो अरे जेब में ही दबा दे, गुड़ द टैटी है, कुटकी, ठीक है। ये भरम जो है, ये सत्संगी या भरम में नहीं जाएगा। कुसंगी का ये भरम 100% रहे, कुछ ना हो,
वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, कुछ भी ना हो। हमारे सामने ठीक ठाक है, बढ़िया डोल रहे, खूब घूम रहे। समय हुए, समय लगे। देखो मैं बता रहा हूं, वाकई घर एक साधारण भाषा में आप बोलोगे जी देर है अंधेर नहीं है, ये फैक्ट बात है, 100% खरी बात है। देर है, और इतनी भी देर ना है, इतनी भी देर ना है कि राजा के तो बहुत देर लगे, मुकदमे लड़ते लड़ते मर ले जब भी न्याय ना मिले। पैसा भी लगाया, भागदौड़ भी करी, परेशानी उठाई, 30, 40, 50 साल केस लड़ा, रिजल्ट कुछ नहीं। वाकई घर देर है। पहले बोले, शास्त्र भी बोले कि देर है, बेचैन मत हो जाइए। तुरंत के तुरंत अगर होने लगे फल फल तो खेल ना चलेगा। जो सृष्टि को खेल चल रहा हो ना मामाली, कोई चलेगा ना। हम आप भी अपने बच्चे ने मौका दें सुधरने को। आप भी बाल बच्चेदार हो तो हम आप भी अपने बच्चे मौका दें सुधरने का। यार तू मान ना रहा है, बार बार तेरे से बोल रहा हूं, तू दारू पीने लगा, तू जुआ खेलने लगा, तू आवारागर्दी कर रहा हो, तू फलाने के वो उस लड़के मतलब पीट पाट कर दी, झगड़ा कराया तू। कई बार मैंने तेरे से बोल लिया तो ठीक ना हो रहा। करें, हम आप भी करें, मौका दे मैं थोड़ा कि सुधर जा, ऐसे मत करे, ठीक ना भाई। और जब वो बिल्कुल सर के ऊपर कर पानी उतर जाए तो बाप भी फिर कह दे बेटा तक भाई तेरी राय हो मेरी राय, मान ही ना रहा तो ठीक है, कर तू भोगेगा, जैसे तू करेगा भोगेगा। बाकी हम पे हाथ जड़वा, हम ना तेरे आगे ना तेरे पीछे। मालिक हमारा बाप का भी बाप है। जिस मालिक ने सृष्टि बनाई है वो हमारे बाप का भी बाप है। दया वाकई भी है, ऐसा ना हुआ कि दया ना, दया है वाकई भी, बहुत दया है। हमारा बाप तो बहुत जल्दी उछड़ जाए, वाकई अंदर तो वो का नाम दया का सागर, दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल, बहुत नाम ऐसे हैं कि दया ही दया, दया ही दया, वो भी दया करे जीव। और ये ग्रंथ बता रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि यही तो दया वाकई। कि कितनी बार मौका रावण ने दिया, हनुमान जी भेजा, अंगद भेजा, और भी कई ब्यौरे पहुंचाए भाई मान मान मान। यही महाभारत में भी है, कितने वे शांति दूत गए भाई ठीक है ऐसा ना ऐसा कर ले यार, ज्यादा ना तो पहुंच गांव दे दे। देर है अंधेर नहीं है। किसी के देख के, किसी के सुन के, किसी के खाते पीते रगड़ी चुपड़ी देख के मत ललचावे जी। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। और भगत की वो ही जीव भजन करने का अधिकारी है। ये मैं बता रहा हूं आप, भाई हमने नाम दान ले रखा, हमें तो ये बता रखा, हम तो ऐसे करें जी, हम ये ऐसा होगी। जो वाकई रजा में रजा रखे, जा हाल में रखे, खुश रहे भाई। जो वगी रजा में रजा करे, वगी मर्जी में मर्जी रखे, वो जीव ही उसे प्रिय है। मैं बता रहा हूं आप। और एक कहावत सुनी होगी आपने इंग्लिश में, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो, जो होएगा वो भी एक दृष्टांत मैंने सुनाया आप है। तो हिंसा बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध से बचाने के लिए अगर आप अपने ऊपर दया आ रही है, अगर किसी जीव अपने ऊपर दया आ रही है, ऐसा ना है कि बाप ने कत्ल करा तो बेटा की गर्दन उड़ेगी, ऐसा नहीं है। बाप ने कत्ल करा तो बाप ही या का हकदार है या सजा को, कोई यहाँ में हिमायती ना। हमारा आपका भी बेटा है बेटी है, ये वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगड़ा कर ले में हिमायत ले ली अलग बात है, लेकिन वह मालिक के दरबार में कोई रुहाई दुहाई नहीं। वो एक एक तिल का हिसाब हुआ है। और जो किसी भी प्रकार की हिंसा कर रहा है, किसी भी प्रकार की चोरी कर रहा है, किसी प्रकार की जारी कर रहा, जारी का मतलब है खाली शरीर का मिलन ही जारी ना है। अगर पर नारी में आ सकती है किसी भी जीव की, वो भजन नहीं कर सके। अगर कोई किसी प्रकार की भी चोरी कर रहा हो, उसका भजन राम नहीं माने।
कोई किसी प्रकार की हिंसा कर रहा उसके भजन राम नहीं माने, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये पंडित वंडित तो दूसरी तरह बहकावे गया, बिगर नहाए धोए भजन पे बैठ गया, न तने कुल्ला करो न दौतन करी, उठते ही तने चाय पी ली, नहाया धोए ना भजन कर रहा है। कोई भजन ऐसे थोड़ी होगा। ये तो शुद्धता तो बहुत जरूरी है, शरीर की शुद्धता भी जरूरी है, लेकिन शरीर की शुद्धता को इतना बड़ा दोष ना हो, मन की अशुद्धता का बहुत बड़ा दोष है। मन अगर अशुद्ध है किसी भी अवगुण से, मान लो मैं चोरी करूं हूं, मैं पर तरिया की तरफ कुदृष्टि रखूं हूं, तौक झोंक करूं हूं, ये कुछ भी 8 प्रकार से बताया, 8 प्रकार से बताया कि नारी की तरफ का जो दोष है 8 प्रकार से लग जाए। उनकी चर्चा करना, किसी है उसके रूप के बारे में, उसकी यार उसकी बाग बहुत अच्छी है, ये है वो है, या आते जाते कोई ऐसी टोंट कस जावे, वाणी ऐसी बोल जावे, ये सब उसी में आवे, सब कुछ उसी में आवे है। ऐसे जीव का भजन नहीं माने मालिक। और जी फिर तो कोई भजन करे मतलब करने को कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा है भजन का, ऐसी बात ना, फायदा है, लेकिन फायदा तब है कि जब तो वाकई लायक होने का प्रयास अगर आप कर रहे हो। एक तो ये प्रयास ना कर रहे, हम तो भाई डराते जिएंगे जैसे जी रहे, और बिल्कुल अपने मन बुद्धि आत्मा शुद्ध करने की कोशिश ही ना कर रहे हैं, तो भजन नहीं लगेगा। और अगर प्रयास में लग रहे हैं, देखो हम आप गुण अवगुण की मिट्टी मिला के वह मिट्टी से हम बनाए हो। ये रामायण में भी बोला कि गुण अवगुण रूपी मिट्टी एक जगह गूंद के, खाली बालू मिट्टी से बर्तन ना बनाए। खाली रेतवा मिट्टी है, बालू है, रेगिस्तान की बालू मिट्टी है, वह तो बर्तन बढ़ेंगे। और मगर लोग सहज सहज वाने कर भी दिए तो जैसे उन्हें पकाएगा वो फट जाएंगे, वह में वही ना, मतलब पकड़ करने की शक्ति ना, चिकनाहट है ही ना जरा भी। या कोरी चिकनी मिट्टी हो, कोरी चिकनी बहुत ज्यादा चिकनी हो, वहां के बर्तन बनाओगे वो भी तड़क जाएंगे। ऐसे ही जीव को भी बताया कि जी या मैं गुण अवगुण की मिट्टी मिला के जब जीव बनाया। लेकिन ये बोला कि भाई अवगुण है, ये ब्रह्मा जी का दोष है, तेरे अंदर अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके 2 चीज है कि इनको बैलेंस रखे। मान लो शुगर होगी किसी के, तो शुगर जाएगी तो ना, आप कहोगे जी अवगुण खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं, हमारे आपके अवगुण खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कंट्रोल में रही जाए, वो दबे रहे थोड़े से। अवगुण तो उभरेंगे, विचार हमारे उल्टे सुल्टे आएंगे, पक्का आएंगे। कोई भी साधु संत महात्मा योगी सन्यासी कोई भी नहीं बच सके, मन में उल्टे सीधे विचार हर जीव के आएंगे पक्का, लेकिन उन्हें बाहर उजागर मत होने दे। जैसे शुगर होगी, डॉक्टर के गए तो समझदार डॉक्टर तो ये बोलेगा भाई गोली गंडा छोड़, खाली राम के भरोसे मत बैठे, इंगे उंगे की दवाई गोली न छोड़, ये गोली खा, ये परहेज रख, मीठा मत खा, बिल्कुल मीठा छोड़ दे बिल्कुल, या मीठा या मीठे से बड़ी कोई भी चीज बिल्कुल छोड़ दे, ये गोली का तो कंट्रोल रहे। ठीक ना हुए, हमारे अवगुण खत्म नहीं हो सके, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि काम में मार दे। काम का मतलब काम को बख्शी नारी, और काम का मतलब कामना, हमारी कामना ने कोई मार दे, कोई ज्ञानवान बिल्कुल नहीं हो सके। क्रोध को खत्म ना कर सके, लोभ को खत्म ना कर सके। साधु संत बड़े बड़े योगी सन्यासी हम आप तो किसी भी उसमें ना आवे, तो अवगुण खत्म नहीं होंगे। लेकिन सत्संग रूपी एक ऐसी बूटी है या संसार में, ये मैं आपको बता रहा हूं, सत्संग वो बूटी है, वो जड़ी है कि जो हमारे अवगुणों ने दबाए रखे, वो दबे भी रहे में। मान लो विचार आ भी गए, जैसे दाढ़ी के बाल बढ़ भी गए, एक मन में विकार आवे और शरीर में बाढ़ आवे, तो अच्छी लग रही है, अच्छे विचार हैं तो रखा ली श्री कृष्ण के, बड़ी अच्छी लगे दाढ़ी,
सनूप को बड़ी अच्छी लग रही है दाढ़ी। हम जैसे के तो हम तो ऐसे पागल जैसे लगल है, हम कटवा दें। हम हमारे विचार अच्छा, हमारे विचार कुछ विचार मेरे अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ है तो उन्हें हटा दे, काट दे। और दाढ़ी अच्छी ना लगी तो दाढ़ी काट दे। तो जो विचार उल्टे आवे उन्हें काट दे, जो अच्छे हैं उन पर अमल कर, उनका काम कर। बाकी गुण अवगुण से हम आप बने हुए हैं। तो ये देखो 3 शरीर के ये संक्षेप में बोले हैं। अगर यह विस्तार में बोले तो बड़ा लंबा हो जाए। ये संक्षेप में मैंने बोले कि किसी प्रकार से भी हिंसा ना करे, शरीर से, वाणी से। वाणी से बड़ी भयंकर हिंसा हुए। कई तो बोले हैं जी तलवार को घाव भर जाए, और शब्द को घाव नहीं भरे जी। और शब्द के घाव पे ही तो ये वो महाभारत हुई है। शब्द की, एक शब्द की बात पे इतनी बड़ी ग्रंथ लिखा है। कबीर जी ने तो ये बोला कि वाणी को सवर सुधार ले, हो गया भजन, या तो बड्डा कोई भजन नहीं। वाणी ऐसी बोलियो, वाणी ऐसी बोलियो आपो शीतल होय। वाणी ऐसी बोलियो मन को आपक होय, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। यही भजन है। हरे राम हरे कृष्णा हरे फलाने, ठीक है, नाम मालिक का जरूरी है, ले, लेकिन एक टाइम नहीं ले रही कोई बात ना। लेकिन वाणी की हिंसा पे बड़े सावधान। किसी की भी निंदा, चाहे वो सच में ही चोर है, बेशक सच में ही चोर है, तुम्हें कोई पूछ रहा हो उसके बारे में। एक तो युवक जी तुम्हें कोई जोर दे रहा है, यार बताओ वो चोर है कि ठीक है, और जवाब देना भी जरूरी हो रहा। जब तो चलो ठीक है भाई, हाँ लगे तो सुनिए मैंने भी वो चोर, फिर भी ये बोला कर, ये ना कहे विश्व भी सकना, हाँ जी चोर है, अगर जी लगे सुनी मैंने भी, पर मैं पक्का नहीं कह सकूं। किसी भी प्रकार के से कभी भी कष्ट देने से बचो आप जितना हो सके। और जब में बात चल पड़े ना तो वाटे गुरु की बातें भूल जा। पता नहीं कहाँ तक कहाँ ले जा, खींच के कहाँ ले जाएंगे बात है, और फिर कहाँ तक किसकी कैसी बात बना देंगे। वाणी से भी हिंसा ना करे, शरीर से भी हिंसा ना करे, पूरी कोशिश करे बात हो जाए। तीखी वाणी बोल के, कड़ू शब्द बोल के आप दूसरे की ठबक पहुंचा रहे हो, बताए कि ये भजन तेरा मालिक ना माने। अगर तेने किसी की आत्मा पर ठबक पहुंचा दी, आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक जैसी है, और तुम मालिक के सीधी ठबक मार रहा हो, सीधे वह के सिर में पत्थर मार रहा है, तो बताइए भजन तेरे ना माने। और भजन नहीं मान रहा, तेरे नाम है वो स्वीकार नहीं कर रहा, हम आप सोचे मत करो, क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ये धर्म जहाज है जो मैं बोल रहा हूं, कर्म की ही परिभाषा में दे रहा हूं सारी, जैसी टूटी फूटी हो रही हैं, कि ये दिमाग से निकाल दो कि क्या हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी करे, दूध का दूध करे, पानी का पानी अलग कर दे बिल्कुल। हम आप कोई भी राजा से लेकर रंक तक कर्म के फल से न कोई आज तक बचा, न अब बच रहा है, न बच सके। बहुत कठिन है, नहीं बचेगा किसी भी कीमत। वह में फिर हम दुखी हो जाएं, किसी भी प्रकार से हमारे मन में कष्ट पहुंच रहा हो, किसी भी प्रकार से, बच्चे ठीक नहीं है, आमदनी कम है, और कोई भी वजह है, अगर मन में कष्ट पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं आप यह कर्म कराए। किसी भी प्रकार से हमारा मन दुख मान रहा है, दुखी है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं हम करके आगे तभी वह को प्रतिफल आ रहा। हम यह समझे ही ना। ये कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाइए तो वह में कि जी 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, हमारी राशि में अब कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह के आसपास चल रही है, वह हिसाब से ही हमारे मन बुद्धि रहें।
अगर मन प्रसन्न है, आप खुद कभी यह चीज को तजुर्बा करिए कि कभी कभी आपको मन बड़ा प्रसन्न, जिस बात पे आप अब से महीनों पहले बड़े कुंठा महसूस कर रहे, दुख मान रहे, सोच में जा रहे, अफसोस कर रहे, बात वो भी आज भी वही बात है, लेकिन आपको मन प्रसन्न है, फिर भी मन प्रसन्न है। महीने पहले जिस बात पे कुंठा मान रहे, वो कुंठा आज भी, मतलब वो चीज आज भी खड़ी है, लेकिन मन प्रसन्न है। तो किसी भी प्रकार से हमारा मन कुंद है, मन ठीक नहीं है, मन में वो प्रसन्नता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक कर ली हमने आप, लेकिन हम समझ ना पाए। ये मैं आप फैक्ट बता रहा हूं कि कुछ भी शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भौतिक दुख थोड़ा है, घना है, आ रही समझ में बात? किसी भी प्रकार का दुख है हमें आप, वो थोड़ा है या घना है, ज्यादा है, प्रतिफल है कर्म को। अगर आप तीनों तरह से सुकून में रहना चाहो, अगर तीनों तरह से आप सुकून मिल गए, चैन से रह रहे हो, बड़े आनंद से रह रहे हो, बहुत ही शांति से रह रहे हो, और राम मिल गया आप, समझो राम मिल गया आप, और किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से मन में कुंद है, मन ठीक ना है, मन ना लग रहा, चिंता है, भय है, सोच है, किसी भी प्रकार से, तो समझो कि प्रतिफल आ रहा। यही है, आप अगर तीनों तरह से सुकून चाहो, शांति चाहो, अपने मन के ऊपर लठिया लेके बैठ जाओ कि किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव के साथ, पशु के, पक्षी के, मनुष्य के, नारी। और जी कैसे नहीं करेंगे, जब अगला तो गाली दे रहा, हम चुप बैठे रहेंगे? बताए कि थोड़ा धीरज कर, देने दे बा गाली, थोड़ी सी देर देने दे, करण दे, नौचण दे, कूदन दे। जब सर के ऊपर कर जा लगे तो थोड़ा सा तू भी बोल, लेकिन वहां भी बोलो सुहाता सो, सुहाती सी बात बोल। यही साधना है, जाने अपना मन साध लिया, अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, रोक लिया, वो साधु है। और साधु की हो सके आप लोगों के दिमाग में दूसरी परिभाषा होगी जी, बाल बड़े हो, लटा हो, लंबे तिलक छौड़े लग रहे हो, लाल पीले कपड़ा हो, यही साधु है। जो अपने मन साध रहा है वो साधु है। मन साधने में जो लग रहा है, एक दिन में ना होगा किसी पे भी, लेकिन आप अपने मन पे सावधान। हम रह रहे हैं समाज में, तू में भी होएगी, सुनना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वह बीच में एक चीज देख लो कि जी मेरी वजह से किसी कष्ट ना हो जाए। झूठी तो मत लगाने दो, वो बैठो ऊपर, झूठे ही आपको आप लपेट रहा है। अगर तैने बोला उससे ऐसा, तो ऐसा वो बता रहा हो मुझे, आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल चिंता मत करो। यही राम का नाम है, मैं बता रहा हूं। अगर आप सुकून मिल गया, शांति मिल गई, चैन मिल गया, आनंद से रहो, मस्ती में रहो, चाहे रूखी रोटी खा रहे हो, बिल्कुल रूखी झाड़ के, चटनी पटनी कुछ भी नहीं, रूखी झाड़ के टुकड़ा खा रहे हो, लेकिन शांति, सुकून, चैन, आनंद, राम मिल गया आप, मैं बता रहा हूँ। अब जी ना दर्शन हो जावे सामने, राम तो जब मिलो समझो तुम कौन से राम की बात कर रहे हो। सतचित आनंद नाम है वो, सचिदानंद, आनंद, सुख, स्वाद, मजे, मौज और आनंद। आनंद में, इन सुख स्वाद, इनमें जमीन आसमान का अंदर है। ये क्षणभंगुर है, सुख स्वाद मजे मौज क्षणभंगुर है। इंद्रियन के सुख है, ये इंद्रियन के द्वारा मन सुख मजा ले रहा है, ये क्षणभंगुर है, कोई स्थिर ना है इनमें। कुछ भी मजे हैं, कुछ भी स्वाद हैं, कुछ भी है। अथाह पैसा धरती, जहां से सूरज निकल रहा, जहां छिप रहा, वहां तक की धरती मिल जाए, फिर भी वो आनंद, वह आनंद मत कहिए आप, वो आनंद नहीं। आनंद तो इसी चीज में, सदने में आनंद। आज इतना ही।